नमस्कार, टाइम्स हिमाचल के लिए टॉप 10 लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ हेमराज चौहान। आज दिन भर कई खबरें चर्चा में रही, लेकिन बीडीसी और जिला परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाने को लेकर के माहौल पूरी तरह से गरमाया रहा। राजधानी शिमला में पहले जिला परिषद के सदस्यों की शपथ हुई और उसके बाद बीडीसी के सदस्यों ने बचत भवन में शपथ ग्रहण करके औपचारिक रूप से अपना पदभार आज संभाल लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री का एक बयान भी आज दिन भर चर्चा में रहा। दरअसल सीएम प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के परिणामों में कांग्रेस की जीत को लेकर के इतने उत्साहित थे कि एक बारगी तो वो ये बोल गए कि बीडीसी और जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका खेल तो एक दिन का होता है, और इस बयान के बाद बवाल मचना लाजमी था। बीजेपी ने इसको हाथों हाथ लिया, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि उनके इस मतलब को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। उनका ये मतलब नहीं था और इसका मतलब समझ से परे रहा मीडिया के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। उन्होंने कहा कि उनका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि बीजेपी जिस बात को कह रही है, जिस बात को भुना रही है, वो गलत है। उनका बयान ये था कि बीडीसी और जिला परिषद का शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही काम शुरू होता है। खैर, मुख्यमंत्री हैं, वो बयान देते हैं और फिर बदल भी जाते हैं कई बार, और सरकार की तरफ से उनकी जो बयानबाजी है वो लगातार विपक्ष पर हावी भी होती दिखती है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। शिमला में आज उस समय विचित्र स्थिति तब बन गई जब उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप उनके साथ धक्का मुक्की हो गई। दरअसल उपायुक्त शिमला के मुर्दाबाद के नारे भी उस समय लगे जब वो बचत भवन के लिए एंटर कर रहे थे और उस समय शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। लेकिन इस धक्का मुक्की में भाजपा की एक नेत्री को भी चोटें लगी हैं। इतना ही नहीं, कुछ भाजपा नेताओं के शपथ समारोह में बैठने को लेकर ये बवाल हुआ, हंगामा हुआ, और उसके बाद फिर जब उपायुक्त ने वहां पे एंट्री की और भाजपा नेताओं को जब बाहर जाने को कहा गया तो इसको लेकर के बीजेपी उग्र हो गई और मुर्दाबाद के नारे वहां पे लगने शुरू हुए। संजौली में एक बार फिर से समुदायों में तल्खियां हंगामे में तब्दील हो गई। दरअसल देवभूमि संघर्ष समिति ने मामले पर जमकर हंगामा किया। मामला आपको बताते हैं कि मामला क्या है। शिमला के संजौली में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और ब्लैकमेल को लेकर के ये मामला है। यूपी के ये 2 या 3 युवक ऐसे बताए जाते हैं जिन्होंने नाबालिग लड़की का वीडियो बनाया और वीडियो बना करके फिर उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और इसी को लेकर के जो ये इन्होंने छेड़खानी भी की है उसको लेकर के वहाँ हंगामा बरपा और बाद में पूरे बाजार में इन लड़कों की परेड भी करवाई गई। शिमला में इस तरह का मामला ये पहला ही मामला कहेंगे हम जो छेड़खानी को लेकर के इस तरह से दर्ज हुआ है, और संघर्ष समिति ने इसमें कड़ा रुख अख्तियार किया और साथ में इनको पुलिस के हवाले करके कड़ी कार्रवाई की मांग भी करती है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख हम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसमें आईटीआई बगस्याड़ के एक स्टूडेंट का एक कमरे में, किराए के कमरे में जहां वो रहता था, वहां पे फांसी के फंदे से लटका हुआ उसका शव मिला है। यानी आत्महत्या उसने की है, लेकिन आत्महत्या की पुष्टि ना तो अभी पुलिस ने की है और ना ही आत्महत्या का कोई ऐसा सबूत वहां पे मिला है। यानी कोई सुसाइड नोट मौके पर अभी पुलिस को नहीं मिला है। ये सेकेंड ईयर का स्टूडेंट बताया जा रहा है और इसने आत्महत्या क्यों की है ये भी अभी जांच का विषय रहेगा। आत्महत्या है या हत्या है, इस सब पर पुलिस जल्दी ही खुलासा करेगी। हिमाचल प्रदेश में शराब की लत घट नहीं रही है। हिमाचल प्रदेश में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 15 वर्ष से अधिक आयु के 30.2% जो पुरुषों की संख्या है उनमें शराब का सेवन करने की बात स्वीकार की गई है। हालांकि ये जो आंकड़ा है ये साल 2019-21 में जो सर्वे हुआ है उससे थोड़ा सा कम भी है। उस समय का जो आंकड़ा है वो 31.9% है और अब जो आंकड़ा है वो 30.2% है। लेकिन इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश शराब पीने में पूरे नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 पर है। अगली खबर का हम रुख करते हैं। देर रात हमीरपुर 4 लेन पर एक दर्दनाक हादसा उस समय पेश आया जब एक महिला की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। दरअसल 2 कारें आपस में टकराई। ये इतना भयंकर और ज़ोरदार
एक तरह से कहेंगे एक्सीडेंट था, जिसमें कारों के परखच्चे उड़ गए। 3 बच्चों के साथ साथ 11 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और एक महिला की उसमें दुखद मौत हो गई है। हिमाचल में 7 जून को TET यानी टैट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो कि बोर्ड ने इसकी तिथि तय कर दी है, यानी 7 तारीख तय कर दी है और इसके लिए पूरी की पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। प्रदेश में 3 सेंटर होंगे और इन 3 सेंटर्स पर 535 अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे सकेंगे। स्पेशल एजुकेटर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बोर्ड ने कमर कस ली है और इसके लिए आपको फिर से हम तारीख बता रहे हैं, 7 तारीख को ये परीक्षा होनी तय है। इधर शिमला रिकांगपिओ हेली टैक्सी सेवा 7 जून से फिर से शुरू हो रही है। ये दूर दराज क्षेत्र के लिए यानी दुर्गम क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि इस टैक्सी सेवा को रोका गया था। रखरखाव के लिए ये सेवा रुकी थी और उसके बाद अभी से दोबारा से बहाल किया जा रहा है। ऑनलाइन पोर्टल पर टिकट की बुकिंग हो रही है और उसके बाद इस सेवा का लाभ दूर दराज के लोग, दूर दराज क्षेत्र के जो लोग हैं, रिकांगपिओ के लोग हैं, किन्नौर के लोग हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जानकारी SDM और ज़िला पर्यटन अधिकारी अमित कुमार कलथाइक द्वारा दी गई है। टॉप 10 में आज बस इतना ही। आप हमारी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, यानी टाइम्स हिमाचल को देखते रहिए। फेसबुक के साथ साथ हम YouTube और Instagram पर भी उपलब्ध हैं और विस्तार से आप हमारी खबरों को हमारी वेबसाइट, हमारे वेब पोर्टल पर भी देख सकते हैं। हमारा आपको एड्रेस पता है, लॉगिन करें www.timeshimachal.com। नमस्कार।